नमो नमः। नीति शतक। आज से हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसे नीतिपरक श्लोक लेकर आएंगे जो महात्मा भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक अप्रतिम नीति ग्रंथ है। इस ग्रंथ पर कवि ने महत्वपूर्ण नैतिक विषयों पर गंभीर प्रकाश डाला है। नीति शतक मुक्तक काव्य विधा में आता है। मुक्तक काव्य में पद्य मुक्त रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस काव्य में पद्य स्वयं में पूर्ण होते हैं और जिसे अपनी सार्थकता तथा रस निष्पत्ति के लिए पूर्वापर या किसी दूसरे पद्य प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। नीति शतक नैतिक शिक्षा का अप्रतिम ग्रंथ रत्न है। इसमें विद्या, सज्जनता, शौर्य, साहस, शालीनता, मैत्री, उदारता आदि विषयों को अत्यधिक रोचक बनाकर बताया गया है। इन श्लोकों को पढ़कर समझकर मनुष्य सहज में ही सदाचारी बन जाता है। इसलिए यह भर्तृहरि के नीति श्लोक सभी बच्चों, नवयुवकों एवं बुजुर्गों के लिए शिक्षा, ज्ञान एवं आनंद की अनुभूति करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति शतक के रचयिता महात्मा श्री भर्तृहरि प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में अनंत, चैतन्य, अनुभूतेक गोचर, शांत तथा तेजो रूप ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले ब्रह्म को प्रणाम करके मंगलाचरण लिखते हैं। दिक् कालाद्य नव छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति स्वानुभूतेक कामनाय नमः शांताय तेजसे। अर्थात दिक् काल मतलब दिशाओं और काल, दिशाओं मतलब पूरब, पश्चिम आदि। काल को कहते हैं भूत, भविष्य आदि काल। तो दिशाओं और काल आदि की सीमा से परे अनंत मतलब अविनाशी तथा चैतन्य मात्र यानी कि ज्ञानमय स्वरूप वाले आत्मानुभवे अपने अनुभव के द्वारा ही जानने योग्य शांताय शांत तथा तेज से तेजो रूप ब्रह्म को नमस्कार है। दूसरा श्लोक क्या है? बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभवा स्वयं दूषिता अबोधो अपहतांश्च नयि जीर्णम अंगम सुभाषितम। अर्थात बोधारो माने बुद्धिमान या विद्वान लोग, मत्सरग्रस्ता माने ईर्ष्याग्रस्त, प्रभवा माने राजा लोग, स्वयं दूषिता माने गर्व से दूषित हैं, अन्य चा और अन्य लोग, अबोधो अपहता माने अज्ञान के द्वारा नष्ट हैं, सुभाषितम माने सुभाषित, अंगे शरीर के भीतर, जीर्णम माने जीर्ण शीर्ण हो गया। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? विद्वान लोग ईर्ष्याग्रस्त है माने ईर्ष्यालु हैं, और राजा लोग यानी कि जो प्रभवा हैं वो स्वयं दूषिता यानी कि गर्व में चूर हैं, गर्व से चूर हैं। राजा लोग गर्व से चूर हैं, और जो अन्य लोग हैं वो अज्ञान से दबे हुए हैं यानी कि अज्ञान से अभिभूत हैं, जानते ही नहीं हैं। इसलिए सुभाषित माने सुंदर वाक्य, अंगे माने शरीर के भीतर ही जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि विद्वान लोग परस्पर ईर्ष्या करने लग गए हैं, और जो राजा लोग हैं वो अपने गर्व से चूर हैं यानी कि घमंड से युक्त हैं, अतः उन्हें सुभाषित वाक्य सुनने में रुचि नहीं है। और जो अन्य लोग हैं वो अज्ञानता के कारण वंचित हैं, जिसके कारण से जो सुभाषित वचन हैं वो वक्ता के कहने वाले के भीतर ही खत्म हो गए हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। अब नीति शतक में तीसरा श्लोक क्या है? अब तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? अज्ञा सुखम आराध्या असुखतरम आराध्यते विशेषज्ञा ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंचयति। अर्थात इस श्लोक में कवि का कहना है कि मूर्ख पुरुष को सरलता से मनाया जा सकता है और विशेषज्ञ को तो उससे भी अधिक सरलता से मनाया जा सकता है, परंतु जो स्वल्प ज्ञानी हैं, जो आधा अधूरा ज्ञान जिनके पास है, उस पुरुष की बात ही क्या है, उसे तो ब्रह्मा भी नहीं मना सकते। उसी बात को इस श्लोक के द्वारा समझाया जा रहा है। तो अज्ञा सुखम आराध्या, अज्ञा माने न जानने वाला, सुखम माने आसानी से, आराध्या माने मनाया जा सकता है,
असुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। विशेषज्ञ माने विशेष जानने वाले को, कोई चीज़ का जैसे विशेषज्ञ हो, उस विशेषज्ञ को तो और भी अधिक सरलता से बताया जा सकता है, वो चीज़ों को और अच्छे से समझ लेगा। लेकिन कह रहे हैं ज्ञान लव दुर्विदग्धम, यानी कि स्वल्प, थोड़े ज्ञान के पंडित, जो थोड़े बहुत जानने जाते हैं, आधा अधूरा जिनके पास ज्ञान है, ज्ञान से पंडित बनने वाले ऐसे नरम माने मनुष्य को ब्रह्मा भी न रंचयति, नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसका पूरा अर्थ देखिए क्या है, ना जानने वाला यानी कि अज्ञानी जो मूर्ख है, उसे तो सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है, जैसे उसे जो समझा देंगे वो बात समझ लेगा। और दूसरे विशेषज्ञ को, जो विशेष रूप से समझदार है, चीज़ों को समझता है, उसे और भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है। लेकिन स्वल्प, थोड़े ज्ञान से पंडित बनने वाले या आधा अधूरा ज्ञान जानने वाले ज्ञानी लोगों को मनुष्य तो क्या, ब्रह्मा भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अब चौथे श्लोक में क्या बताते हैं, प्रसहा मणिम उद्धरेत मकर वक्रत दंष्ट्रांत रात समुद्रम अपि संतरेत प्रचल दूर्मिम मालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारेत न तो प्रतिदिन विष्ट मूर्ख जन चित्तम आधरेत। इस श्लोक में महात्मा भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य संसार में असंभव कार्य भी संभव कर सकता है, यहाँ तक कि घड़ियाल के डाढ़ों के बीच से भी मणि निकाल सकता है, विशाल समुद्र को भी पार कर सकता है, क्रुद्ध सर्प को भी पुष्प के समान मस्तक पर धारण कर सकता है, परंतु मूर्ख के चित्त को नहीं मना सकता। यहाँ पर भर्तृहरि आगे उसी श्लोक को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मूर्ख को या अल्पज्ञानी को कोई नहीं मना सकता, कोई समझा नहीं सकता, इतना कठिन काम है। कैसे, प्रसहा मणिम उद्धरेत, यानी कि प्रसहा माने बलपूर्वक, मणिम माने मणि को, उद्धरेत माने निकाल सकता है, मकर वक्रत दंष्ट्रांत रात, यानी कि घड़ियाल के मुख से, घड़ियाल के मुख की डाढ़ों के बीच से, प्रसहा माने बलपूर्वक, मणि को उद्धरेत माने निकाल सकता है, और प्रचल दूर्मिम मालाकुलम, यानी कि चंचल तरंगों के समूह से जो व्याप्त है, समुद्र अपि, समुद्र को भी, संतरेत माने पार कर सकता है। तो चंचल तरंगों के समूह से व्याप्त समुद्र को भी मनुष्य पार कर सकता है। और कोपितम यानी क्रुद्ध किए गए या छेड़े गए, भुजंग अपि, सर्प को भी, शिरसि, सिर पर, पुष्पवत, फूल की तरह, धारेत, धारण कर सकता है। तू, लेकिन, परंतु, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, यानी कि दुराग्रह युक्त या मूर्ख व्यक्ति, हठी मनुष्य या स्वल्प ज्ञानी मनुष्य को के चित्त को न आराधित मतलब नहीं मना सकता है, उसको नहीं समझा सकता है। तो समझ में आया आपको? कहने का मतलब ये है कि मनुष्य कठिन से कठिन कार्यों को भी, जो असंभव कार्य हैं उनको भी कर सकता है, लेकिन एक मनुष्य मूर्ख या अल्पज्ञानी या हठी व्यक्ति को नहीं मना सकता है। तो पूरा अर्थ कैसे हुआ कि मनुष्य घड़ियाल कहते हैं मगरमच्छ को, घड़ियाल के मुख की डाढ़ों से बलपूर्वक मणि को निकाल सकता है, और कैसे समुद्र को, चंचल तरंगों के समूह से जो व्याप्त है, ऐसे समुद्र को भी पार कर सकता है। देखिए सबके आगे विशेषताएं बताई गई हैं। और सर्प कैसा, क्रुद्ध किए गए, छेड़े गए सर्प को भी सिर पर पुष्प की तरह धारण कर सकता है, परंतु दुराग्रह युक्त मतलब हठी मनुष्य के चित्त को नहीं मना सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी श्लोक समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ये हमारे श्लोक, नीति श्लोक कैसे लग रहे हैं इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल संस्कृत बोध को
सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।